एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के आए दिन अब स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हो रहे हैं। मतलब एसएससी इस समय फुल मोड में चल रही है कि मतलब इतनी स्पीड से सभी रिजल्ट जो है जारी कर रहे हैं, चाहे वो फेज 11 हो चाहे वो फेज 12 हो। तो भाई एक फेज 11 का एक काफ़ी दिनों से जो है रिजल्ट ये भी अटका हुआ था और मेरे पास बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, इसका सीआर रीजन से था क्योंकि सेंट्रल रीजन जो है सीआर रीजन काफ़ी दिनों से जो है अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी नहीं कर रहा था। तो आज ही जो है इसका एक रिजल्ट आया, ये है पोस्ट जो थी आपकी, ये CR 11/023 MTS लेडी मेडिकल अटेंडेंट की आपकी पोस्ट थी। और आज भाई मैं आपको बता दूं, आज जो है फेज 12 से भी कई रीजन से जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हुए हैं, बम्पर रिजल्ट जारी हुए हैं आज, मतलब अधिकतर रीजनों से। तो फुल अपडेट दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल यही है पीएचडी क्लासेस, जिसे आप देख रहे हो। आगे जो भी रिजल्ट आएंगे या इन फ्यूचर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, बस केवल आप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर कौन कौन से स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है आज जारी हुए हैं। तो भाई इसका काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहा था, तो इसकी मुझे बताने की बहुत ज़रूरी था भाई इस रिजल्ट को। ये फेज 11 से भले ही है, तो मैं बता दूँ ये MTS की पोस्ट थी, लेडी मेडिकल अटेंडेंट का ये आपकी थी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लेना जो भी मांगी गई होगी इसमें। ठीक है, तो भाई यहाँ पे स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आया है, तो आप जो है जाके इसको जो है चेक कर लेना। ये प्रोविजनली एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स हैं, बाकी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स भी इसमें जो हैं होंगे। ठीक है, तो भाई इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लेना अगर आपने इस पोस्ट से अप्लाई किया था तो। चलिए हम बात कर लेते हैं फेज 12 के बारे में, किन किन रीजन से जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए भाई सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो ईस्टर्न रीजन कोलकाता ही अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है धड़ाधड़ जारी करता है। जितने में NR रीजन अपने पहले स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करना शुरू करेगा ना, उतने में ही अपने आधे से ज़्यादा पोस्टों के स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर चुका होगा ईस्टर्न रीजन कोलकाता। इतना फास्ट मोड में ये अपना काम करता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी पोस्टों का आज जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ। तो भाई ये पोस्ट है आपकी, एक थी ये UR कैटेगरी से, सबसे छोटी छोटी पोस्टों से ये शुरू करते हैं जारी करना। ER 12/224 इसका पोस्ट कोड था। ठीक है, और ये पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर की ये पोस्ट थी। ठीक है, तो भाई इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, तो भाई इसमें 12th पास मांगा गया था और इस स्किल टेस्ट इसमें होगा आपका, जो आपकी टाइपिंग होता है इसमें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ये आपकी कोर्ट में थी ये आपकी पोस्ट लेबर कोर्ट में। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर भाई कौन कौन सी कैसे कैसे बच्चों को रिजेक्ट करा है, किन किन बच्चों को जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम डाला है। तो ये बच्चे तो हो गए हैं भाई एलिजिबल, तो भाई आखिर बच्चों को रिजेक्ट क्यों करा गया है, तो उनके बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। तो भाई इसमें अधिकतर वही बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स क्या है नहीं पहुँचे हैं। भाई ऑनलाइन स्क्रूटनी में तो यार डॉक्यूमेंट सभी को भेज देने चाहिए थे, पर पता नहीं लोगों ने नहीं भेजे हैं। चलो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और पोस्ट को देख लेते हैं। ये जो पोस्ट है आपकी, ये भी आपकी ER 14/124 ये पोस्ट है और ये आपका UR से इसकी भी केवल एक ही वैकेंसी थी। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास मांगा गया था, साइंस होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि भाई लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3rd की आपकी पोस्ट थी। इस बार फेज 12 जो था आपका, इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई थी। तो भाई इसके जो है रिजल्ट आने अब शुरू हो गए हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के। आई होप आपने इससे अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो भाई हम बात कर लेते हैं आखिर कौन कौन बच्चों को सिलेक्ट करा है, किन किन बच्चों को जो है रिजेक्ट किया। तो ये एलिजिबल है ये सभी बच्चे, तो इन्हें भाई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट के बाद फिर अगर आप DV होगा, DV के बाद फिर फाइनल लिस्ट लगेगी। मतलब कुल मिला के ये मान लिए प्रोसेस लंबा थोड़ा चलता है। ठीक है, बट इस बार जो है आपका प्रोसेस काफ़ी स्पीड से चल रहा है और लग भी रहा है कि मतलब जल्दी ही वैकेंसियों को क्या कर देंगे, ये पूरा कर देंगे। बट कुछ रीजन है जो थोड़ा सा लेट करते हैं, जैसे NR रीजन हो गया, क्योंकि वो अभी फेज 11 के ही रिजल्ट जारी कर रहा है। आज ही अगर मैं बात करूँ 8 तारीख में ही कई पोस्टों के जो है फेज 11 के जो है रिजल्ट आए हुए हैं, फाइनल रिजल्ट आए हैं। फाइनल रिजल्ट कब आते हैं, जब आप रिप्रेजेंटेशन डाल देते हो तो उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उनको फाइनल रिजल्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर DV भी होगा, उसके बाद जाके जो फाइनल लिस्ट आती है, जो जिसमें मार्क्स बताए जाते हैं, वो होता है आपका कंप्लीट फाइनल रिजल्ट। बट इसमें पहले फाइनल लिस्ट दी जाती है, उसके बाद DV होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आखिर कौन किन बच्चों को भाई प्रोविजनल दे दिया गया है। तो मैंने आपको
पिछली वीडियो में बताया है, पिछली जो मैंने स्क्रूटनी के रिजल्ट बताए हैं आए दिन ही अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रोज़ ही वही जारी हो रहे हैं रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि अपडेट आपको इसी पे मिल रही है। तो प्रोविजनल क्यों दे दिया गया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट इज़ नॉट इशूड इन द प्रॉपर फॉर्मेट। तो भाई बहुत बच्चों ने मेरे पास कमेंट करा था कि सर क्या एसएससी का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का अगर मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। तो उस टाइम मैंने बोला भी था कि हाँ भाई आपको रिजेक्ट कर देंगे। देखिए अब वो बच्चे यहाँ पर देख लें कि रिजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिजेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉपर रिजेक्ट ही कर दे, ये मतलब हो गया कि आपको प्रोविजनल दे दिया गया है, आपको एक चांस दिया जा रहा है कि अगर आप इन ओबीसी फॉर्मेट अगर एसएससी के फॉर्मेट में अगर आप नहीं बनवा रहे हैं तो ये आपको फाइनली क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आप वही उसी फॉर्मेट पे इन्हें जो है बनवा के देना, इसलिए आपको प्रोविजनली एलिजिबल कर रखा है अभी, ठीक है। सेम देखिए वही है, फॉर्मेट वाले बच्चों को क्या दे दिया है, प्रोविजनल दे दिया गया है। ओबीसी सर्टिफिकेट से जितने भी रिलेटेड होते हैं सबको अधिकतर क्या दे दिया जाता है, प्रोविजनल दे दिया जाता है, ठीक है। बाकी ये देखिए आप ओबीसी वाले ही केस है, कास्ट सर्टिफिकेट नोट प्रोड्यूस कराया इन्होंने, इसलिए इनको नोट एलिजिबल कर दिया। एससी कैटेगरी में इन्होंने जो है फॉर्म जो है अप्लाई किया था। तो भाई ये रिजल्ट है। और मैं आपको बता दूं जिन जिन बच्चों को अगर प्रोविजनल दिया गया है या आपको इनएलिजिबल कर दिया गया है तो आपको यहाँ ये चांस भी दे रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे आप 18/11/2024 तक 18/11/2024 तक रात्रि 11 बजे तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट दोबारा रिप्रेजेंटेशन के लिए लगा सकते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे भी डाल रखा है आफ्टर द लास्ट डेट टाइम विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई भी परिस्थितियाँ आपकी आ जाए इस टाइम के बाद आपकी बिल्कुल भी कोई भी मेल जो है एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे और रिजल्टों के बारे में। ये भी रिजल्ट देखिए ईस्टर्न रीजन कोलकाता से ही है। ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने इस पोस्ट का जारी किया है। ER 14224 इसकी पोस्ट कोड है, ठीक है। UR से केवल एक वैकेंसी है ये आपकी, और इस वाली ये भी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की आपकी पोस्ट थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपकी ये पोस्ट थी। हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होगा। तो भाई इसमें जब आपकी स्टेनोग्राफर है तो भाई 12th पास होना चाहिए और उसके बाद आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर का जो आपकी स्किल टेस्ट है वो आपका होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं आखिर भाई नीचे इसमें भी साफ साफ लिखा है कि अगर आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है तो भाई आप जो है रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हो 18/11/2024 तक। अगर मैं आगे बात कर लेता हूँ कि आखिर भाई किन किन बच्चों को रिजेक्ट करा है, किन किन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करे हैं, तो चलिए हम नीचे देख लेते हैं एक बार। देखिए भाई ये बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे सीधा ईस्टर्न रीजन कोलकाता उन बच्चों को रिजेक्ट या प्रोविजनल दे रहा है जिन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं डाले हैं। चलिए हम नीचे देख लेते हैं अगर कुछ अलग केस तो नहीं है, फिर उस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे देख लिए एक केस हो रहा है EWS से भी रिलेटेड आया कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर ईयर 2023-24 नॉट सबमिटेड। मतलब ईस्टर्न रीजन कोलकाता के लिए जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका 23-24 का होना चाहिए। अगर आपने 24-25 का या नया लगा रखा है या और बैक का लगा रखा है तो भाई ये भी आपको क्या कर देंगे, ये नॉट एलिजिबल की लिस्ट में आपको जो है डाल देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आप थोड़ा सा संभल के रहना, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भाई हम और नीचे ये देखिए बस ये इतने बच्चों की लिस्ट है। मेरे हिसाब से 30 बच्चों की लिस्ट है, ठीक है। खुशी सिंह लास्ट नेम है इसमें, तो आप भाई इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपने इस पोस्ट से अगर अप्लाई किया है। तो आगे हम बात कर लेते हैं दूसरे रीजन, और कौन सा रीजन है जिसने अपने जारी करा है, चलिए देख लेते हैं। भाई KKR रीजन ने भी भाई अपने स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करने शुरू कर दिए हैं, और वो भी फेज 12 के। तो भाई KKR रीजन ने भी देखिए अपने फेज 12 के स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करे हैं आज, ठीक है। तो इसमें कौन सी पोस्ट है, KK 12124 इसका पोस्ट कोड है, और ये पोस्ट है आपकी, इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब इसमें ITI आपका मांगा गया था, ठीक है। तो भाई क्यों बच्चों को जो है इन्होंने रिजेक्ट करा है, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे खेमराज है SC कैटेगरी से थे, इन एलिजिबल कर दिया क्योंकि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नोट अपलोड करे हैं इन द वेब पोर्टल पर इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे हैं, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। बाकी देखिए यहाँ पे इन बच्चों को क्या करा है, EQ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेकंड नॉट सबमिटेड। देखो EQ फर्स्ट होता है, EQ सेकंड होता है, जैसे इन्होंने ऊपर जो दे रखा है। तो EQ सेकंड क्या है, EQ सेकंड में आपका क्या मांगा है, इन्होंने ITI मांगा है। तो ITI का सर्टिफिकेट इन्होंने जरूर अटैच नहीं करा होगा, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ये प्रॉपर बताते हैं कि आखिर भाई क्यों हमने इन बच्चे को रिजेक्ट करा है। और फिर भी अगर आपको गलती लगती है तो यहाँ इन्होंने टाइम दे रखा होगा जरूर, रिप्रेजेंटेशन का नीचे बता रखा होगा। तो आप जो है देखिए यहाँ पे दे रखा है टाइम कि KKR रीजन वाले अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो 18 नवंबर 2024 तक अपने जो है दोबारा रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, अगर आपको जो है गलती से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो। देखिए भाई ये आज की डेट है,
8/11/2023 8 की सॉरी ये जो डेट जो दे रखी है आपने इन्होंने, ये डेट यहाँ पे इन्होंने जो है गलत डाल रखी है, 8/11/2024 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने थोड़ी सी गलती हो गई होगी। वैसे ये जो है आपका आज का ही रिजल्ट है, आप जो है ऑफिशियल साइट पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फेज़ 12 का है तो भाई फेज़ 12 तो आपका 2024 में ही आया था, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। और भाई एक पोस्ट और है भाई, इसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से कि ये है आपकी KK 12/024 इसका पोस्ट कोड है आपका, ठीक है। ये भी भाई इस तो KK 12/0 इसका पोस्ट कोड है। ये भी फील्ड असिस्टेंट इन CICEF में ये पोस्ट थी, तो भाई इसका भी जो है इन्होंने जारी कर दिया है। आपने अगर इससे अप्लाई किया हो तो जाके भाई अपनी इस लिस्ट को जो है देख लेना। बाकी कोई भी अगर इसमें अलग से अगर कोई भी अगर दिक्कत होगी या कोई अलग केस है तो भाई मुझे कमेंट कर देना, या और भी कोई दिक्कत है भाई तो भी भाई मुझे कमेंट कर देना। सबका रिप्लाई करके सारे डाउट में जो है सोल्व कर देता हूँ और सोल्व करता भी आया हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट इन्होंने सबमिट कर नहीं करे, जैसे यहाँ दे रखा है इनएलिजिबल डज नॉट बिलोंग टू द PWD कैटेगरी एंड EQ सेकंड सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। इन्होंने EQ सेकंड सर्टिफिकेट इन्हें सबमिट करा, इस चक्कर में इनको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो भाई एक और रीजन है जिन्होंने भी ये अलग अलग देते हैं। तो भाई ऊपर क्या है, इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। एलिजिबल कैंडिडेट्स में मात्र केवल 2 बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट करा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई चाहे 2 बच्चे आए, चाहे 1 बच्चा है, चाहे 1 भी ना आए, इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए 2 बच्चों को मात्र इन्होंने सेलेक्ट करा। अगर मान लो इसमें खाली 2 ही पोस्ट है, ठीक है, तो 2 ही पोस्ट हैं और यही 2 ही बच्चे हैं, तो सेलेक्ट क्या हो जाएंगे अगर इनके डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन इन्हीं का भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं, एक रीजन और है उसको भी देख लेते हैं हम। भाई इस रीजन ने भी भाई आज अपने जो है फेज़ 12 के जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करे हैं। ये है रीजन आपका, देखिए यहाँ पे फेज़ 12 लिखा है। जूनियर कंप्यूटर की आपकी पोस्ट थी और पोस्ट कैटेगरी थी MP 10/124। तो भाई बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे सर MP रीजन कब अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करा है, तो मैंने कहा था कि अब जल्द ही उसके भी आने वाले हैं। तो भाई देखो MP रीजन के भी रिजल्ट जो है आने शुरू हो गए हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई थी आपकी, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की भी नॉलेज इसमें जो है मांगी गई थी। बाकी उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पे इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में केवल एक बच्चा का नाम है, वो है केवल तनीषा त्यागी ने अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भेजे, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बाकी सभी बच्चों को इन्होंने क्या कर दिया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है। बाकी और कोई बच्चे तो जिनको क्या कर दिया, प्रोविजनल दे दिया गया है इन्होंने, ठीक है। ये थे भाई आज जो रिजल्ट, बम्पर रिजल्ट आए थे। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।